चलिए, हाँ, पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट लाइट, ल्यूमिनस या प्रकाशमान, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाशमान कैसे होता है, उसके आधार पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हमने बात किया था। एक है ल्यूमिनस और एक है नॉन ल्यूमिनस। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कंडीशन है कि वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश यानी लाइट बाहर निकालते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश बाहर निकालते हैं, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। ठीक। और कौन कौन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं? सन है, स्टार है, बल्ब है और क्या है? टॉर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? वे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से प्रकाश बाहर नहीं निकालते हैं, यानी प्रकाशमान तो होते हैं लेकिन उसमें उनका कोई प्रकाश अपने अंदर से नहीं निकलता है, यानी किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से? कार्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल क्या हो सकता है नॉन ल्यूमिनस का? पहले तो हो जाएगा मून, और क्या हो जाएगा? चॉक, बुक, अर्थ सरफेस। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया ल्यूमिनस और क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में, जो कि आपके सिलेबस में यानी इस चांद की बुक में आपको दिया गया है। ये टॉपिक नेचर ऑफ लाइट। तो नेचर यानी प्रकाश का क्या गुण होता है, तो प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रकाश के गुण होते हैं। पहली चीज ये कि ये कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में यह चलता है। तो इसका कैसे हम पता करेंगे कि प्रकाश जो है, कैसे प्रूव करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? यदि मान लीजिए टॉर्च हम मारते हैं, टॉर्च जलाते हैं और उसके बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो उसका इमेज दूसरे तरफ बनने लगता है। तो यह कन्फर्मेटिव टेस्ट है, ये प्रूव करता है कि प्रकाश कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। दूसरा क्या है कि इसके चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी इसके चलने के लिए कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये कि यह चलता है, ये माध्यम में भी चल सकता है और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि यह मीडियम में भी चलता है और वैक्यूम में भी चलता है? जानते हैं कि सन के चारों तरफ कोई इन्वायरमेंट नहीं है और अर्थ सरफेस पर इन्वायरमेंट है, और जो सूर्य का प्रकाश है, सन का प्रकाश है, वहां से चल करके अर्थ सरफेस पर आ रहा है। इसका मतलब कि वह वैक्यूम से भी ट्रेवल किया और मीडियम में भी ट्रेवल किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाइट मीडियम में भी चल सकता है और वैक्यूम में भी चल सकता है, या ये कह सकते हैं कि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरी चीज कि यह जो है, यह इसकी जो स्पीड होती है, वह स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम के अंदर होती है। यानी निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां पर हवा नहीं है, जहां पर मीडियम नहीं है। तो लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और अलग अलग मीडियमों में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। यह रिफ्लेक्शन फिनोमेना काज करता है, रिफ्रैक्शन फिनोमेना काज करता है, और क्या काज करता है यह इंटरफेरेंस काज करता है, डिफ्रैक्शन की फिनोमेना दिखाता है, पोलराइजेशन भी फिनोमेना दिखलाता है, और क्या करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना भी शो करता है। तो पहली चीज कि हम एक एक चीज देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम इसको, पूरे एक चैप्टर ही है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहां पर हम एक छोटे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट। तो कैसे, कहां से बाउंस बैक होगा, किसी भी ऐसे बॉडी, इसी ऐसे ग्लास के सरफेस, शाइनिंग सरफेस से जिसका एक सरफेस जो है पॉलिश्ड नहीं किया गया रहता है, जबकि दूसरा सरफेस क्या रहता है, पॉलिश्ड होता है। तो जो शाइनिंग सरफेस होगा, नॉन पॉलिश्ड सरफेस होगा, यदि उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, फॉल कराते हैं, गिराते हैं, तो जिस मीडियम से लाइट जाती है उसी मीडियम में क्या होती है, लौट आती है। तो इस घटना को हम लाइट का क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यानी जब कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वह अपने मुख्य पाथ से थोड़ा सा क्या होती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो आपका सिलेबस रहा। लेकिन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या है, जब कोई दो लाइट वेव, क्योंकि इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन ये किस में पढ़ते हैं हम, वेव ऑप्टिक्स में, वेव नेचर ऑफ लाइट में पढ़ते हैं। तो हम वेव के बारे में बात करेंगे कि जब दो लाइट वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एक सेम डायरेक्शन में एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, तो कहीं पर उनके सुपरपोजिशन के कारण, सुपरपोजिशन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लाइट वेव का चढ़ जाना, यानी सुपर इंपोज्ड हो जाना। तो सुपर इंपोज हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम अध्यारोपण कहते हैं। तो सुपर इंपोज हो जाएगी ये दोनों लाइट वेव, तो कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी अधिक और कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब जो है डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन जो है, किसी यदि लाइट वेव को हम किसी एक फाइन पोर से होकर गुजारें, बहुत बारीक छिद्र से होकर गुजारें, तो लाइट उस बारीक छिद्र के पोर के किनारे पर थोड़ी सी मुड़ जाती है और वह किनारा चमकना स्टार्ट हो जाता है। तो इसे लाइट की घटना को हम कहते हैं, लाइट से उत्पन्न घटना को कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन क्या है, जब कोई लाइट वेव किसी बल्ब से निकलती है तो विभिन्न डायरेक्शनों में जाती है, अलग अलग प्लेन में, मल्टी प्लेन में वो लाइट जाती है। तो मल्टी प्लेन में जाती है, यदि हम कुछ ऐसा कर दें कि वह मल्टी प्लेन में जाने वाली लाइट वेव किसी एक प्लेन में अरेंज हो जाए, कई प्लेन में जा रही है उसको एक प्लेन में अरेंज कर देंगे उस लाइट वेव को, तो इस घटना को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। और जो मल्टी डायरेक्शन में लाइट जा रही है, मल्टी प्लेन में जा रही है, तो उसको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। यानी बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब हम किसी एक माध्यम ऐसे कुछ कर दें, ऐसी कुछ व्यवस्था के द्वारा, एक किसी मीडियम के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा उसको पास कराएं, तो वह एक प्लेन में अरेंज हो जाए लाइट, तो उसको कहते हैं हम पोलराइज्ड लाइट, और घटना को कहते हैं पोलराइजेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यदि हम किसी फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस के ऊपर
फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस के ऊपर यदि हम लाइट वेव इंसिडेंट कर दें, और लाइट वेव इंसिडेंट करने से फोटोसेंसिटिव मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम एक एक लाइन लिखवाते चल रहे हैं, आप अपने नोटबुक में उसे नोट कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो है नेचर ऑफ लाइट जो जो हमने समझाया है, जो जो हमने ओरली आपको बताया है, उसी को हमें पॉइंट कर देना है। ठीक है, पॉइंट डाउन कर दें हम। ओके, चलते हैं। पहला क्या हमने बताया आपको कि यह कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यह जो है सीधी रेखा में गमन करती है। हिंदी में क्या होगा, यह सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, दूसरा पॉइंट, नो मीडियम is required for traveling, means it travel in vacuum as well as in मीडियम। ठीक है, एक एक पॉइंट देखते चले। ठीक है, नोट करते चलिए, जरूर नोट करते चले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा कि इसकी वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड in vacuum, but different in different यानी अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, जबकि वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी फिनोमेना जो है जनरेट करती है या उत्पन्न करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। इट creates different menon like reflection, refraction, interference, diffraction, polarization,
और क्या करती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक ठीक है, इतने फिनोमेना ये क्या करती है? सोच करती है, उत्पन्न करती है। हमने बताया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या, डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्लियर? तो आगे हम चलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो है, ये जितनी फिनोमेना जितना हमने पॉइंट डाउन करवाया यहाँ पर, इसके आधार पर जो ध्यान रखिएगा कि यह जो है ड्यूल नेचर भी शो करती है। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमने कहा था कि लाइट ड्यूल नेचर शो करता है। ड्यूल नेचर मतलब उसके अंदर रे नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो इट शोज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, इट शोज ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मीन्स shows ray nature, ray and wave nature। ओके, इस तरह से ये टॉपिक जो है नेचर ऑफ लाइट क्या होता है समाप्त होता है। आगे हम चलते हैं। हाँ, एक और चीज कि यह जो है, जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट यानी रे नेचर और वेव नेचर के बारे में दो साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, जिस एक को कहते हैं न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी और दूसरे को कहते हैं हाइगेंस वेव थियरी। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पर एक लाइन और पुटन करते हैं। ड्यूल on dual nature of light to theory are as follow। ठीक, पहला न्यूटन के द्वारा दिया गया, न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी, और दूसरा दिया गया हाइगेंस के द्वारा वेव थियरी। ठीक है, तो हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, कि न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है और वेव हाइगेंस वेव थियरी क्या कहती है। वैसे हम समझा दे रहे हैं, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है कि न्यूटन ने कहा कि प्रत्येक जो भी लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी लाइट इमिट करता है ऑब्जेक्ट, तो अपने अंदर से न्यूमरस यानी असंख्य संख्या में, असंख्य की संख्या में छोटे छोटे कणों को बाहर निकालता है, जिन कणों को हम कहते हैं कार्पसल्स कहते हैं। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा, कार्पस्कुलर थ्योरी। ये जो कार्पसल्स हैं उस लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट से चारों दिशाओं में चारों तरफ जो है निकलते रहते हैं, और ये जो कार्पसल्स हैं जब हमारे आंखों के रेटिना पर गिरते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देती है। यही है न्यूटन कार्पस्कुलर थियरी। इस कार्पसल्स की स्पीड जो होती है कितने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये रहा कार्पस्कुलर थ्योरी।
यहां पर हाइगेंस जो वेव थियरी क्या कहती है कि हाइगेंस ने कहा कि ये लाइट जो होती है ये वेव के रूप में ट्रेवल करती है, और जब ये वेव के रूप में ट्रेवल करती है तो ये जब हमारी आंखों के ऊपर इंसिडेंट होती है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देती है। ये हाइगेंस वेव थियरी है। ओके, तो हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उस वीडियो में आपको इन्हीं सभी टॉपिक को हम इजीली रूप में आपको नोट्स में नोट कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।